प्रश्न अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस इसके उदाहरण है। तो ये है अपक्षयी रोग के। अगला प्रश्न है कीटों को फाइलम किस में वर्गीकृत किया गया है। तो ये किया गया है आर्थ्रोपोडा में। अगला प्रश्न चूंकि हृदय की अपनी खालिस्तान प्रणाली होती है, इसलिए यह हमारे हृदय की लय को नियंत्रित करने और शरीर के अलग होने के बाद भी पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के बाद धड़कने में मदद करता है। तो ये होती है हृदय की अपनी इलेक्ट्रिकल प्रणाली। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग से जैविक नमूनों की आयु सीमा का पता लगाने में मदद मिल सकती है जो किससे अधिक पुरानी नहीं है 50,000 वर्ष से। अगला प्रश्न है पौधों को किन खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये होती है फॉस्फोरस की। अगला प्रश्न मानव श्वसन तंत्र के कौन से भाग हैं। तो उत्तर है श्वास नली, डायाफ्राम, फेफड़े। अगला प्रश्न चोट के दौरान अत्यधिक स्त्राव किसकी कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन के की कमी के कारण। प्रश्न कौन से खनिज पत्तेदार सब्जियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा और गुणवत्ता और अनाज फसलों के प्रोटीन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करने में मदद करते हैं। तो उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है मीडियास्टेनियम दो फुफ्फुस थैलियों के बीच स्थित है और वक्ष गुहा के केंद्रीय कंपाउंड है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग है संक्रामक रोगों का उदाहरण है। तो ये है कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न है कीड़े जो एक प्रकार के भोजन को खाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये होते हैं मोनोफेग्स। अगला प्रश्न है एक हेलोटाइप क्या है। तो किसी जीव का एकल भौतिक उदाहरण जिसका उपयोग प्रजातियों का वर्णन करते समय किया गया है। अगला प्रश्न है पोषण के बारे में कौन सा कथन है सत्य है कि पादप हार्मोन पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न है अनैच्छिक श्वास के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। यह मज्जा और पॉन्स में स्थित न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न कीट जीवन चक्र में विश्राम और निष्क्रिय अवस्था किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं प्यूपा अवस्था को। अगला प्रश्न जानवरों के जीवाश्म कंकालों के अध्ययन से किसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये लगाया जा सकता है पैथोलॉजी, जीवन प्रत्याशा, विकास पैटर्न का। अगला प्रश्न है पौधे अपनी खालिस्तान के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो ये करते हैं जड़ों के माध्यम से। अगला प्रश्न कौन सा खनिज कोशिका झिल्ली और न्यूक्लिक एसिड का एक घटक है। तो यह है फॉस्फोरस का। अगला प्रश्न रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो ये होती है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला प्रश्न क्या कारण है जब हम सोते हैं तो हृदय गति कम हो जाती है। उत्तरी है मुख्य रूप से शरीर के धीमे चयापचय के कारण होता है। अगला प्रश्न कौन बीपीएच का प्राकृतिक प्रभक्षी नहीं है। तो ये लाल चींटियां। अगला प्रश्न है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। तो ये है प्रारंभिक मानव और उनके पूर्वजों के जीवाश्म का। प्रश्न प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकाओं में होती है। तो ये होती है साइटोप्लाज्म में। अगला प्रश्न है कोकून के खोल की परत को बदले बिना प्यूपा को मारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है स्टिफलिंग। अगला प्रश्न दिल की धड़कन जो हम सभी सुना सकते हैं वह किसके खुलने और बंद होने के कारण होती है। तो ये होती है हृदय वाल्व के खुलने और बंद होने के कारण। अगला प्रश्न कीट के मुख्य लक्षण कौन से हैं। तो ये 3 जोड़ी पैर। अगला प्रश्न कौन सा कथन सत्य है हड्डियों में आमतौर पर कार्बनिक और साथ ही कार्बनिक अणु होते हैं। अगला प्रश्न है कौन से खनिज ऊर्जा भंडार और एटीपी अणुओं में स्थानांतरण के प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये होते हैं फॉस्फोरस। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है। तो ये होती है आयरन। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है संचारी रोग।